हेलो। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 पूरी हो चुकी थी। आज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। करना क्या है, वैसे तो गुणनखंड करने हैं, जैसे गुणनखंड पहले से करते आए हैं ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। 2x² - 7x + 3 सादे गुणनखंड हो सकते हैं। 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो तो 6 + 1 हो जाएंगे। लेकिन ऐसे गुणनखंड नहीं करने हैं। उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर पेपर में ये आता है कि गुणनखंड कीजिए फिर तो आप कर सकते हैं ऐसे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पेपर में लिखा आता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए तो फिर पूर्ण वर्ग बनाकर ही गुणनखंड करने हैं। ये विधि बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। करना क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे ये 2x² - 7x + 3 = 0 है, तो क्या करेंगे, 2 से इसे भाग कर देंगे। यानी कि x² जो है, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, x² के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी x² के पास है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ x² के पास 2 है तो कहाँ से डिवाइड कर दिया, 2 से। यदि x² के पास 5 होता तो कहाँ से डिवाइड कर देते, 5 से। यानी कि x² का गुणांक 1 होना ज़रूरी है। अब हमने 2 से इसे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, x² - 7/2x + 3/2 = 0। हम जो x वाले पद हैं ये एक साइड में रखेंगे और जो दूसरे पद हैं वो दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो 3/2 यहाँ प्लस का था, बराबर से इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और वो यहाँ लिख दिया। अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, समझने की जो बात है, याद करने की जो बात है वो ये है। अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में x के गुणांक, x का गुणांक क्या है, 7/2, x का गुणांक 7/2 ये लिखा हुआ है, ये रहा जो x के पास रखा हुआ है, के आधे का वर्ग। यानी कि हमें इसका आधा करना है। आधा करने का क्या तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है आधा करने का कि उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यदि किसी संख्या का आधा करना हो, मान लिया 5 का आधा करना है, तो क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर मान लिया 1/2 का ही आधा करना है, 1/2 का आधा किया तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कि 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। ठीक, तो आधा करने का सबसे आसान तरीका होता है जो भी दिया हुआ है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या तिहाई भी करना हो तो 1/3 से, चौथाई करना हो तो उसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया, मैंने 7/2 का आधा किया, यहाँ से आ गया ये। ठीक है। अब उस आधे का भी क्या करना है, वर्ग। 3 चीज़ हुई। पहले तो क्या लिया हमने, दोबारा बता देता हूँ। पहले तो हमने क्या लिया, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 7/2। फिर उसका किया आधा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई, और फिर उसका वर्ग। ये जो संख्या आएगी ये सोल्व करने के बाद उसे हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये यहाँ सोल्व करके दिखाया हुआ है, 7/2 1/2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 7/4 का स्क्वायर हो गया। यानी कि 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब ये जो इतना हिस्सा है ये पूर्ण वर्ग बन गया। जैसे ध्यान से आप देखें तो क्या हो गया, x², ये हो गया x² प्लस ये, यानी कि अब ये किस फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसे कहूँ तो ये इस तरीके से लिखा गया, a² प्लस b², ये आ गया, ये रहा b² प्लस 2ab।
यहाँ माइनस था तो आप यहाँ माइनस लगा लें। तो ये काहे का फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू 7/4 होगी। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर साधारण हल करना है, सोल्व करना है। -3/2 ये रहा, इसका स्क्वायर किया 49/16 हो गया। इधर स्क्वायर चल ही रहा है, यहाँ एलसीएम आ गया 16, तो -24 + 49 और इजिकल टू क्या आ गया 25/16। इधर भी जो अंक आएंगे वे ऐसे उसे इस रूप में हम लिख लेंगे स्क्वायर में, यानी कि क्या आ जाएगा 25 काहे का स्क्वायर है 5 का, 16 काहे का स्क्वायर है 4 का। तो इसे हमने क्या लिख दिया 5/4 का स्क्वायर, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर तो स्क्वायर आ ही गया। अब दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा। x माइनस 7/4 इजिकल टू, जब हम किसी का भी रूट लेते हैं, मान लिया हम √4 का लेते हैं, तो वो सदा प्लस माइनस की संख्या आती है। 4 का रूट क्या होता है 2, लेकिन वो प्लस का भी 2 हो सकता है, माइनस का भी 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। मान लिया प्लस का 2 है, उसका हमने स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। मान लिया माइनस का 2 का स्क्वायर किया तो भी क्या आएगा 4, ठीक है। यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 के स्क्वायर भी 4 होता है। इसीलिए जो हम रूट लेते हैं, जो 4 का रूट है वो क्या होता है +-2, यानी कि उसे हम दोनों में लिखते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। इसीलिए ये क्या हो गया +-5/4। अब एक बार तो हम प्लस का चिन्ह लेके यहाँ से मान लिया प्लस का चिन्ह लेने पर हल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 7/4 इजिकल टू 5/4। इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा, 5 + 4 3 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ, और ये मूल क्या हो जाएंगे x इजिकल टू क्या होगा ये 1/2, मूल क्या हो जाएंगे 3 और 1/2, ठीक है। अगर आप इसे साधारण तरीके से भी सोल्व करेंगे तो मूल यही आएंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग बनाकर सोल्व कीजिए, तो मजबूरी है इसी विधि से हल करना। जैसे इसका एक और क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताता हूँ, कुछ और समझ में आएगा। 2x² + x - 4 इजिकल टू 0, ठीक है। वैसे तो साधारण तरीके से फैक्टर हो सकते हैं इसके, 4 दूनी 8, 8 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, ऐसे कोई टुकड़े होते नहीं है, तो इसीलिए इसे तो भाग इसे तो उससे ही करना होगा पूर्ण वर्ग विधि से। तो पहले पूर्ण वर्ग विधि के लिए मैंने बताया था कि x² का गुणांक 1 होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो x² के पास जो भी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। x² के पास संख्या क्या है 2, तो इसीलिए हम कहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा x² + 1/2x - 4/2, ये आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इधर माइनस का था, बराबर से इधर 2 आ जाएगा प्लस के। मैंने कहा था कि x वाले पद एक तरफ रखने हैं, बाकी पद को दूसरी तरफ भेज देना है। अब वो क्या बताया था वो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ वही थी कि x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक क्या था 1/2, x का गुणांक क्या है 1/2, उसका आधा मैंने करना बताया था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1/4, उसका भी स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 का स्क्वायर, दोनों ओर ऐड कर दो, इधर भी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन रह जाती है, फिर तो ये आ जाएगा, इधर ये ऐड हो गया। अब ये जो इतना हिस्सा है ये काहे का पूर्ण वर्ग है, x + 1/4 का होल स्क्वायर। देखो ये तो जो संख्या यहाँ होती है वो लिखनी होती है, जो यहाँ होती है वो यहाँ लिखनी होती है। अब इस चिन्ह की बात रही, चिन्ह देखना होता है इसके सामने का। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ वाली संख्या यहाँ, यहाँ वाली संख्या यहाँ, और बीच में चिन्ह जो आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, जैसे यहाँ प्लस का था प्लस लगा दिया, माइनस का होता तो माइनस लगा देते। तो और इधर तो सोल्व करना होता है x + 1/4 का स्क्वायर
16 इसका एलसीएम आ गया, 16 का 32 + 1 हो गया 33/16। तो 33 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, √33 का स्क्वायर। ठीक है, और 16 तो 4 का होता ही है, ये आ जाएगा। ये दोनों ओर का वर्गमूल लिया तो स्क्वायर हट जाएगा। x + 1/4 = मैंने बताया था प्लस माइनस में लेना है, प्लस माइनस √33/4। ठीक है, माइनस का चिन्ह लेने, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, ये हर क्वेश्चन में करना है। तो प्लस का चिन्ह लिया तो ये आ जाएगा। जब हम 1/4 को इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा, यानी कि √ आ गया, एलसीएम आ गया 4, √33 - 1। फिर माइनस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, फिर जब 1/4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि इसके दो मूल हो गए, मूल √33 - 1/4 और √33 - 1/4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 2 बार देखें, जब तक समझ में ना आए देखते रहें। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन करना ज़रूर है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल आता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।